जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप 60 साल के पूरे हो गए हैं, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया था, तो दोस्तों अब आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स की टेंशन भी चालू हो जाएगी। आपको पता होगा 60 साल तक आपने हर एक साल अपना प्रॉपर TDS कटवाया था, अपना इनकम टैक्स भरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपको 60 साल के बाद में मिलने वाली पेंशन पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों, हम आपकी पेंशन के ऊपर टैक्स तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन इस टैक्स के जो रूल है वो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर आपको पता होगा 2 टैक्स रिजाइम आपके लिए अवेलेबल है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम के ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट लेना चाहते हैं, तो कितनी इनकम आपकी सालाना जो कि पेंशन की है वो टैक्स फ्री है, एक महीने की कितनी पेंशन आपकी टैक्स फ्री है, इसके अलावा कोई और भी इनकम आ जाती है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स आपको देना है, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टैक्सीलेंट नाम से दोस्तों हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स काफी सारी अपडेट वहां पे डालते रहते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो पेंशन की इनकम और ओल्ड टैक्स रिजाइम फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, टैक्स फ्री इनकम की आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं, आपके घर में किसी व्यक्ति को पेंशन आ रही है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज करना चाहते हैं, तो आपको कितनी पेंशन के बाद कितना टैक्स देना है, क्या आपका स्लैब रेट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, दोनों को एक ही हेड में लिया जाता है। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों मकान दुकान का कोई भी किराया आपको आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आपने बेची या कोई शेयर बेचे तो कैपिटल गेन में आ जाएगा। अगर आप कोई सेल करते हो या सर्विस करते हो तो बिजनेस या प्रोफेशन में आपका आ जाएगा। इन चारों में जो भी नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका आ जाने वाला है। तो 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है, उसको ITR भरनी पड़ती है साल खत्म होने के बाद। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भरनी होती है। तो आपको अगर पेंशन की इनकम या साथ में कोई और भी इनकम आ रही है तो कौन सा ITR का फॉर्म आपको भरना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। असेसमेंट ईयर 25-26 होता है। जब आपका 31/3/2025 को साल खत्म हो जाएगा तो 25 वाली जब ITR भरेंगे तो यहाँ पे AY लिखा होता है। AY हमेशा असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है, तो 25-26 आपको यहाँ पे देखना है। टैक्स जो भरना है या ITR आपको भरनी है, ये कब भरनी है, जब आपका साल खत्म हो जाएगा। तो साल खत्म होने के बाद आपको अपनी ITR और आपको अपना टैक्स भरना होता है। कब भरना होता है? 31/3/2025 को आपका साल खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, बिना किसी पेनल्टी के भर सकते हैं। और ये आप मिस कर चुके हैं डेडलाइन तो बिलेटेड ITR, जैसे किसी का जन्मदिन निकलने के बाद उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बिलेटेड ITR भी आप भर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। लेकिन एक चीज का ध्यान दें, 31 जुलाई के बाद आप ITR भरते हैं तो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है कि न्यू टैक्स रिजाइम में कितनी पेंशन आपकी टैक्स फ्री होती है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको 1000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। तो इस चीज का मेक श्योर करें, आप 31 जुलाई से पहले अपनी ITR भर लें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है और पेंशन ले रहा है तो वो सैलरी की इनकम मानी जाती है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, सैलरी और पेंशन एक ही हेड में टैक्सेबल हो जाते हैं। टैक्स रिजाइम मैंने आपको बता दिया, न्यू टैक्स रिजाइम जो कि आपको कभी भी आप ITR भरें ज्यादा टैक्स रेट उसमें कम लगते हैं, कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट तो थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट मिलती है। लेकिन जो भी ड्यू डेट होगी उससे पहले आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा पाएंगे। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम में बहुत तरह की डिडक्शंस दोस्तों 80C से लेकर के 80U तक एग्जम्पशंस होती हैं। बहुत तरह के एग्जम्प्ट इनकम आपकी होती है। 80C के अंदर LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, ELSS, टैक्स सेवर FD, बहुत तरह की छूट। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी HRA की कमाई करता है उसको सैलरी के साथ में HRA मिलता है। होम लोन आपने ले लिया तो 2 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है वो तो 80C में भी बहुत कम छूट लेता है, 80D में भी, होम लोन वगैरह में भी, तो उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बहुत सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट नहीं लेनी है तो अभी आपके लिए रेकमेंड करते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है केस टू केस। अब टैक्स कितनी इनकम के बाद देना है,
ओल्ड टैक्स रिजाइम हमारी, आपको पता होगा इनकम टैक्स में 3 तरह से व्यक्तियों को बांटा गया है। 60 साल से कम वाला व्यक्ति, 60 साल से 80 साल वाले और 80 साल से ज़्यादा। ये नॉर्मल व्यक्ति है, इनकी बात हम ना करके 60 से 80 वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 पर 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। लेकिन हमने तो सुना था कि ओल्ड में 5 लाख तक टैक्स फ्री है और यहाँ पे 3 लाख ही माफ दिया जा रहा है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको तो 5 लाख तक का जो टैक्स बनता है वो माफ हो जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका टैक्स बन गया तो 4% और दे करके आपको 1,04,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान दें। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए 5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट है। 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 से ऊपर 30% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको भी देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपको पेंशन की इनकम आती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए की, और यही न्यू टैक्स रिजाइम में आपको 75,000 की मिलती है। यहाँ मिलेगी 50,000 की। लेकिन यहाँ पे सेविंग का और एफडी का ब्याज आपको अगर मिला है तो 80TTB सेक्शन कहता है 50,000 रुपए की छूट अलग से मिल जाएगी, और 87A की रिबेट जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 रुपए तक की थी, यहाँ 12,500 तक की मिल जाएगी। मतलब कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है। आफ्टर सारी की सारी छूट, एग्जम्पशंस, डिडक्शन लेने के बाद आपकी इनकम 5 लाख तक आती है, तो आप ये देख सकते हैं 3 लाख से 5 लाख पर जो आपका टैक्स बनता है वो 5% बनता है। लेकिन 87A सेक्शन बोलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है तो आपका टैक्स हम कर देंगे 0। अब आपको एक एग्जांपल दोस्तों, टैक्स फ्री इनकम अगर आपकी पेंशन, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, किराए की इनकम में से 30% की छूट मिल जाती है तो ये 6 लाख रुपए तक भी आता है तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। वो कैसे? आपको पता होगा 6 लाख रुपए में से 50,000 रुपए तो आपको छूट मिलनी ही मिलनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, और इस 6 लाख में से अगर आपको कोई भी, आपको अगर मान लीजिए सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज मिला है तो 50,000 रुपए की छूट आपको सेक्शन 80TTB में और मिल जाएगी। तो 6 लाख में से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए सेक्शन 80TTB। 50,000 रुपए 80TTB का मतलब ये नहीं है कि आप हर केस में ही 50,000 की छूट ले लें। मान लीजिए आपको एफडी का ब्याज और सेविंग का ब्याज ही 35,000 रुपए आया है तो 35,000 रुपए तक छूट मिल जाएगी। ये सब छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो अब आपकी टैक्स ITR भरने की लिमिट दोस्तों अलग है और टैक्स भरने की लिमिट अलग है। ITR फाइलिंग लिमिट ये भी उम्र के हिसाब से है। न्यू टैक्स रिजाइम में तो 3 लाख रुपए है सभी के लिए ही, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से 80 साल है तो और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी जरूरी है। 80 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति हो, इनकम 5 लाख से ज्यादा है, कोई भी छूट लेने से पहले डिडक्शन और एग्जम्पशन से तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, चाहे आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है। अब सालाना कितनी पेंशन टैक्स फ्री है, ये आपकी ओल्ड टैक्स रिजाइम की हम बात कर रहे हैं। अगर 5,50,000 रुपए तक पेंशन आ जाती है या कोई और इनकम मिला करके ब्याज वगैरह, वो आपको पता होगा 50,000 रुपए की छूट मिल जाती है, तो 1 साल के अंदर इतना अगर आपको पेंशन आती है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। पेंशन आपकी आ रही है 6 लाख रुपए, किराए की इनकम आ रही है 1 लाख रुपए और एफडी और सेविंग का ब्याज आ रहा है 80,000 रुपए, तो इन सबको मिलाकर के आपकी इनकम हो गई 7,80,000 रुपए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको मैंने बताया था 80C से लेकर के 80U तक बहुत तरह छूट, डिडक्शन, एग्जम्पशन आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने टैक्स सेवर एफडी करवा ली एक 5 साल के लिए और इसमें आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिया, जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आपको छूट दे देता है। 6 लाख रुपए की पेंशन थी, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 5.5 रह गई। आपका जो किराया था 1 लाख रुपए का, इसमें 30% छूट मिलती है, 70,000 रह गया। अब एफडी और सेविंग का ब्याज था 80,000 रुपए, 80TTB के अंदर 50,000 रुपए की इसकी भी छूट आपकी मिल जाएगी, तो आपकी इनकम मिलाकर के रहेगी 6.5 लाख रुपए, और 80C के अंदर आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है, तो आपकी इनकम रह जाएगी 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए जिसकी इनकम है, सेक्शन 87A कहता है उसको टैक्स देना है 0 रुपए, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो 7,80,000 रुपए आपकी इनकम आ गई। ये ITR भरने की लिमिट है, ये 3 लाख से ज्यादा है तो ITR भरनी है, और ओवरऑल आपकी इनकम 5 लाख आ गई तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ITR भरने की लिमिट अलग है, टैक्स भरने की लिमिट अलग है। अब दोस्तों, मंथली टैक्स फ्री पेंशन आपकी कितनी रहेगी? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो, 5.5 लाख रुपए मैंने आपको बताया, 50 की छूट लेने के बाद 5 रह गया और 5 तक टैक्स 0 है, तो 45,833 रुपए तक की अगर आपकी कोई भी पेंशन हर महीने की आती है, सारी की सारी छूट लेने के बाद, अगर कोई और इनकम नहीं है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। कोई और इनकम है तो उसके हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है।
एडवांस टैक्स आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपने जैसे ही कमा लिया वैसे ही हमें टैक्स दे दो। एडवांस टैक्स को 4 किस्तों में भरना पड़ता है, 15% तक, फिर 45% तक, फिर 75% तक, फिर आपका 100% तक। तो अगर आपका एनुअल टैक्स पेबल 1 साल के अंदर आकर आपको लगता है कि मेरा टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा चला जाएगा, तो सरकार कहती है उसको हमें एडवांस में ही दे दो। लेकिन अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है और बिजनेस की इनकम आपकी नहीं है, तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना है अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो। अब टीडीएस की बात कर लें दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत बार क्या होता था, काफी सारे लोग हैं जो पेंशन की इनकम आईटीआर में नहीं दिखाते थे और इनकम टैक्स को पता नहीं लगता था। अब टीडीएस का प्रावधान किया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति छूट छाट लेने के बाद 5 लाख से ज्यादा की पेंशन कमाता है तो वो डिपार्टमेंट जो है अभी पेंशन का एक अलग से सेल बना दिया गया है, वही आपका टीडीएस काट लेगा और टीडीएस काटने के बाद इनकम टैक्स को जमा करवा देगा। फिर आपका एआईएस, टीआईएस और 26 में शो हो जाएगा और वहां पे बोल रहा है तो आपको अपनी आईटीआर में जरूर दिखाना पड़ेगा। लेकिन साल खत्म होने के बाद, सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाती है और आपका टीडीएस फिर भी कट गया है, तो आप अपनी आईटीआर भरें। आईटीआर भरने के बाद उसको आप रिफंड ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है? अगर आपको पेंशन की इनकम आती है दोस्तों तो आईटीआर 1 भरेंगे। एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज आता है तो भी आईटीआर 1 भरेंगे। एक जगह से आपको कोई किराया आता है, कोई मकान का, कोई दुकान का, तो भी आपको आईटीआर 1 भरनी है। अगर आपको किराया एक जगह से ज्यादा जगह से आ रहा है, मान लीजिए 2 जगह से किराया आ रहा है, तो आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी। अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में काम किया, आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी। अगर आपने F&O या इंट्राडे में भी काम किया, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, तो आपको आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी। मतलब नॉर्मल केस में पेंशन है या ब्याज है तो आईटीआर 1 आप भर सकते हैं। फैमिली पेंशन के लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति जो खुद नहीं है उसकी जगह पर किसी और को पेंशन मिल रही है, तो ये इंप्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है, सेक्शन 192 यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये आपकी सैलरी के तौर पर टैक्सेबल नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी और इसके अंदर भी आपको या तो 15,000 या 1/3 की छूट मिल जाने वाली है। अब मान लीजिए आपको 90,000 रुपए की फैमिली पेंशन पूरे साल की मिली है, तो इसका 1/3 हो गया 30,000 रुपए या 15,000 रुपए, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो 15,000 रुपए की छूट मिलके 90 में से 15 गए तो आपके दोस्तों 75,000 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएंगे। अगर आपकी ये इनकम और बाकी इनकम मिलाने के बाद अगर आपकी 7 लाख रुपए इसमें न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक आती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। अदरवाइज आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। तो कैसे आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका, बैंक की स्टेटमेंट आप ले लें। बहुत सारे लोग तो क्या है, बैंक की कॉपी की एंट्रियां करवाते हैं जाकर के, और हर महीने आपको एक मैसेज भी आता है डिपार्टमेंट से कि आपकी इतनी जो पेंशन है जमा कर दी गई है, तो उनका टोटल लगाएं 12 महीने का। एआईएस और टीआईएस नाम के 2 फॉर्म है इनकम टैक्स के अंदर, तो दोस्तों आपको ये हम जरूर रेकमेंड करेंगे। इनकम टैक्स में एक बार तो साल के अंदर अपना लॉगिन करें और ये जरूर चेक कर लें कि आप अपना 26 में कितना डाटा बोल रहा है, किसने टीडीएस काटा है या नहीं काटा है। हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि एआईएस, टीएस और 26 को आपको कैसे चेक करना है, उसको आप जरूर देख लें और लॉयल रहें, लीगल रहें, किसी भी तरह की आप दोस्तों बेईमानी करने से बचें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी फ्यूचर में आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनको पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में कोई पेंशनर है, जिनके कोई जानकार कोई पेंशनर है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।